Exercise 6b, question number 9. On the same axis, sketch the graph of this function, and this function. अब हमने उसी सेम एक्सिस पे इन तीनों फंक्शंस का ग्राफ बनाना, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अलग से एक प्लेन बना लेंगे और वहाँ पे ये जो तीनों फंक्शंस हैं उनका हम ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू 3 पावर x। पिछले सवाल में भी ये सेम फंक्शन था, हमने उसका ग्राफ जो है वो किया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले असमटोड फाइंड करते हैं। अब असमटोड हमारा वो होता है जो एक्स की वैल्यू के अलावा जो चीज़ यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं असमटोड। अब असमटोड हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे असमटोड हमारा ज़ीरो होगा, यानी कि y इक्वल टू ज़ीरो जो है वो हमारा असमटोड होगा। अच्छा जी, y इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ एन असमटोड ऑफ द ग्राफ। ठीक है जी। अब हम जो है वो इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। हमें पता है जब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो जो है वो हमारा x इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो फंक्शन हमारा ये रहा, y इक्वल्स 3 पावर x था, तो x की जगह पे यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो हमें पता है किसी भी नंबर का अगर पावर ज़ीरो है तो वो बराबर होता है 1 के। अब हम फाइंड कर लेते हैं x इंटरसेप्ट। अब जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, तो y की जगह पे ज़ीरो आ गया और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 पावर x। अब ये वही वाली कंडीशन है जो हमारी पहले भी एक दो दफ़ा आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे वो कंडीशन हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वो होता है वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि दैट देयर आर नो रियल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच 3 पावर x इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, अब हमने 3 पावर x का जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमें पता है यहाँ से हम देख सकते हैं y की वैल्यू आई थी 1, तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा हमारा ये 1 पॉइंट होगा हमारा, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से टच करेगा। और दूसरा, जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोशिश की थी तो वो हमारा फाइंड नहीं हुआ था, यानी कि देयर वहाँ पे वो कंडीशन आ गई थी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी रियल नंबर की वैल्यू नहीं है जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं। यहाँ पे y इक्वल टू ज़ीरो था, ये हमारा एसिम्प्टोट था। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट बना था, जो ग्राफ होगा वो यहाँ से इस पॉइंट से टच होगा, 1 से टच होगा, तो ये ग्राफ कुछ हमारा यूँ बनेगा। तो ये ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू 3 पावर x के लिए। ठीक है जी। तो ये ग्राफ हमारा बन चुका है। अच्छा जी, अब जो हमारा फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू 6 पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे सबसे पहले एसिम्प्टोट फाइंड कर लेते हैं, तो हमें पता है जो यहाँ पे होता है वो हमारा एसिम्प्टोट होता है, तो यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि y इक्वल्स टू 1 इज़ एन एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ। अब y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा 6 पावर ज़ीरो प्लस 1। अब हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो है तो वो बराबर होता है 1 के। 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से हमारा y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब हमारी जो पहली वैल्यू आई है वो आई है y इक्वल्स टू 2। अब x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम y की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और फंक्शन हमारा कुछ यूँ बन जाएगा 6 पावर x प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 पावर x प्लस 1 को वहाँ भेजेंगे तो वो -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि दैट देयर आर नो रियल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच 6 पावर x इक्वल्स टू -1। तो यानी कि यहाँ पे भी x की वैल्यू हमें सही से नहीं मिली। तो खैर, अभी हम चलते हैं अपने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा जो है वो प्लेन था, यहाँ पे जो हमारा एसिम्प्टोट आया था वो था हमारा 1। यहाँ पे जो हमारा एसिम्प्टोट आया था वो था हमारा 1। तो मैं यहाँ पे वो बता देता हूँ कि ये जो था ना, ये पॉइंट हमारा एसिम्प्टोट है, यानी कि हमारा ग्राफ जो है वो 1 को टच नहीं करेगा। तो अब देख लेते हैं हमारी y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, हमारी y की वैल्यू यहाँ पे आई थी 2, यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ ये था। तो जो ग्राफ होगा हमारा वो समहाउ हमारा ये ऐसा यहाँ से जाएगा, ये 2 को टच करता हुआ यहाँ से जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो है हमारा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 पावर x प्लस 1 के लिए ये ग्राफ हमारा बना है। ठीक है जी। जी, अब तीसरा फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू -2 पावर x प्लस 3। अब हम यहाँ पे एसिम्प्टोट फाइंड करना है, तो हमें पता है ये वाला हमारा यहाँ पे 3 जो है वो हमारा एसिम्प्टोट होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 0 इज एन एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ। इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें पता है x 0 हो जाता है जब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो ये फंक्शन हमारा कुछ यूँ हो जाएगा y -2 पावर 0 प्लस 3। अब y सेम आ जाएगा, -2 की जगह पे माइनस सेम आएगी। अच्छा, 2 पावर 0 हमारा 1 बन जाएगा प्लस 3।
तो जब इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, जब 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वो एक वैल्यू हमारे आ चुकी है y, यहाँ से वैल्यू आ चुकी है y इक्वल्स टू 2 जी। अब x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए अब x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो फंक्शन हमारा कुछ यूँ हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू, अब मैं आपको बताता चलूँ क्वेश्चन पे यहाँ पर मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे 3 की जगह पे 4 है। करेक्ट क्वेश्चन जो है वो यही है, ये एक्यूरेट होगा। अगर हम 3 रख के सोल्व करेंगे तो वहाँ पे वो फिर हमारा सिमिलर केस हो जाएगा और हमारा ग्राफ जो है उसका बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 रख के सोल्व करेंगे तो ये कुछ यूँ बन जाएगा। तो यानी कि हमारा जो y इक्वल्स जो असमटोड होगा वो भी हमारा y इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है जी। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, और जब 4 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। यानी कि y इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, y इक्वल्स टू हमारा 3 आ गया। अब x इंटरसेप्ट फाइंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 पावर x प्लस 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये नेगेटिव इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से 2 पावर x, अब 4 को हम 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेसिस सिमिलर हैं तो 2 से 2 कैंसिल। अब हमारी x की वैल्यू आ चुकी है x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल टू 2 आ चुका है। अब y की वैल्यू आई है y इक्वल टू 3। एक हमारा पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तो हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ये हमारा ग्राफ था। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो y आया था हमारा वो आया था 3। तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा, ये पॉइंट, ठीक है जी। और दूसरा यहाँ पे x की वैल्यू आई थी 2, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो 2 पॉइंट है वो यहाँ पर है, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा। और हमें पता है जो हमारा एसिम्पटोट आया था वो ये था 4, यानी कि हमारा जो ग्राफ होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच नहीं करेगा। तो हमारा जो है वो ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, 3 में से जाए 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 ये 2 तक जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ये ग्राफ था हमारा y इक्वल्स टू माइनस 2 पावर x प्लस 4 के लिए। अगर हम यहाँ पे 4 की जगह पे 3 रखते तो ग्राफ हमारा फिर यहाँ पे वो कनेक्ट नहीं हो पाता, यहाँ पे फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही आसान सवाल थे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 10, द स्केच रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये जो फंक्शन है वो उसका ग्राफ ये बना हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो a है वो हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी। तो हमने करना क्या है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ के, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमने के जो है वो फाइंड करना है। ये हमारा फंक्शन है, इसमें से हमने के फाइंड करना, और हमें पता है ए जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस ग्राफ की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो हम देख सकते हैं जो हमारा वाई है, वाई हमारे यहाँ पर है, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंस फ्रॉम ग्राफ वाई इज़ इक्वल्स टू 3, वाई की जगह पे 3 आ गया, के सेम, ए सेम, और ए पावर क्या आ जाएगा, 0। अब हमें पता है कि ए पावर 0 बराबर होता है 1 के, तो ये हो जाएगा के इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ से 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आएगा। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है, ठीक है जी। ये बस यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 6 भी क्वेश्चन नंबर 11 है, टेबल बिलो शोज सम वैल्यूज ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब फंक्शन हमारा ये गिवन है, ये टेबल्स हैं, ठीक है जी। कुछ वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने ये टेबल कंप्लीट करना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है जी। पार्ट 2 में इसका हमने एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं इस फंक्शन के। पार्ट 3 में इसी फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना है, और पार्ट 4 में हमने ये चीज़ें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं -3 पे ये वैल्यू आ रही है। अब हमने देखना -2 पे क्या वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा फंक्शन है, जब यहाँ पे -2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 -5, नीचे ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -6 -2 प्लस 9। अब यहाँ से ये आ जाएगा -4, और ये -5 एज इट इज़ आएगा। यहाँ से ये बन जाएगा हमारा 4, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 6 12 और प्लस 9 एज इट इज़ आएगा। अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -9 डिवाइड बाय 4 + 12 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16।
16 + 9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -0.36। अब हमारी एक वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जब x = -1 है तो हमारी क्या वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × -1 - 5 डिवाइड बाय -1 होल स्क्वायर -6 × -1 + 9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2 -5, यहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 + 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 + 9 करेंगे 10, 10 + 6 करेंगे तो 16। अब तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -0.44, ठीक है। जब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब एक और नंबर के लिए भी हम देख लेते हैं। तो जब x = 0 है तब क्या आ रही है वैल्यू y की, तो यहाँ से हम देख लेते हैं y 2x की जगह पे 0 - 5 और नीचे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर -6 × 0 + 9। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, बचेगा -5, यहाँ से ये दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 9। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -0.56, ठीक है जी। तो यहाँ से ये वैल्यू आ चुकी है। एक और वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बचा है हमारे पास। तो यहाँ से जब x = 1 है तो क्या वैल्यू आ रही है, जब x = 1 है तो y हमारा क्या आ रहा है देख लेते हैं। 2 × 1 -5, अब 1 का स्क्वायर -6 × 1 + 9, यहाँ से आ जाएगा 2 - 5 डिवाइड बाय यहाँ से 1 - 6 + 9। तो 2 - 5 करेंगे तो 3 आएगा और 1 + 9 करेंगे 10, 10 - 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। और जब -3 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -0.75। अब ये वैल्यूज़ हमारे आ चुकी हैं। इन सब वैल्यूज़ को हम जाके अपने टेबल में रख लेते हैं और बाकी वैल्यूज़ जो है वो मैं डायरेक्टली फाइंड कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। तरीक़ेकार यही है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये टेबल मैंने कंप्लीट कर ली। जो ब्लैक वाली वैल्यूज़ थी ये हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो बाकी जो वैल्यूज़ है वो कुछ मैंने आपके सामने फाइंड की थी और कुछ जो है वो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर में फाइंड कर लिए। अब पार्ट 1 में हमने यही करना था। अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने एसिम्पटोट फाइंड करने हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब हमें पता है जो हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट होता है ना, वो जो हमारा फंक्शन होता है ये वाला, ये जो फंक्शन है हमारा, इसका यानी कि x² - 6x + 9, इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा जो भी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी ना वही हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमने अपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख दिया है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी ये वाली सिचुएशन में x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से जो +9 है उसको भी हम ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2, a की वैल्यू है हमारी x और b की वैल्यू है 3 = 0। अब यहाँ पे आप नोट करें, जब 2 और मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो मेरा 6 आ जाएगा और x भी आ जाएगा, 3 पावर 2 करूँगा तो मेरा 9 आ जाएगा। अब ये जो सिचुएशन बनी ये हमारी ये वाली सिचुएशन बनी, मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। हमारा फार्मूला था a + b होल स्क्वायर जो बराबर होता है a² + 2ab + b² के, ये हमारा फार्मूला था। तो ये सारा बना है। तो अब यहाँ पे हमारा a² - 2ab + b² माइनस बना है, तो यहाँ पे हम माइनस वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा कुछ जो बन जाएगा a - b, a हमारा है x माइनस b हमारा है 3, तो a - b का ये इसको होल स्क्वायर बन जाएगा = 0। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे रूट बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जो है ना, यहाँ से भी रूट आ जाएगा और यहाँ पर भी रूट आ जाएगा। अब 0 का रूट तो 0 ही आएगा, यहाँ से स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x - 3 = 0। अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा x = 3, यानी कि जो हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट आया है वो 3 आया है। आप नोट करें, अगर ये जो टेबल हमारे पास गिवन थी इसमें इसने कहीं भी
3 नहीं दिया था, 2.8 है, 3.3 है, फिर 4 है, ठीक है जी। 3 नहीं है क्योंकि इसको यहाँ से पहले ही पता था कि जो हमारा 3 होगा वो एक एसिम्प्टोट होगा, तो उस पर वैल्यू जो भी फाइंड करेंगे वो फजूल ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने वो यहाँ पे इसने दिया ही नहीं था। अच्छा जी, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड कर लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल के लिए जो कंडीशन है वो भी हमें पता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री देखते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पे डिग्री 2 है। तो डिग्री जब सेम नहीं होती तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है वो 0 होता है। तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की 2 है, तो हमारा एसिम्प्टोट क्या होगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही हमारा एसिम्प्टोट होगा, ठीक है जी। अब हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 3 था हमारा ग्राफ बनाना, तो हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। जी, सारे पॉइंट्स हमने प्लेन पे रख लिए हैं। अब हमने देखना ये है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट जो है वो मीट कर रहा था। तो सबसे पहले -3 पे जो हमारा पॉइंट बन रहा था वो है हमारा 0.31। तो -3 हमारा ये रहा, 0 हमारा ये रहा, माइनस का 0.31 हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। तो यानी कि जो पहला पॉइंट हमारा बनेगा ना वो हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है जी। उसके बाद -2 पे हमारी वैल्यू आ रही थी 0.36, वो से थोड़ा नीचे होगी। -1 पे हमारी वैल्यू आ रही थी 0.44, तो वो यहाँ पे होगी। उसके बाद 0 पे हमारी वैल्यू आ रही थी 0.56, तो वो यहाँ पे होगी। उसके बाद 1 पे हमारी वैल्यू आ रही थी 0.75, तो वो यहाँ पे होगी। फिर 1.9 पे हमारी वैल्यू आ रही थी 0.999, 1.9 हमारा यहाँ पे होगा, तो 0.9 यहाँ पे मिलेगा। फिर 2 पे हमारी वैल्यू आ रही थी -1। फिर 2.1 पे हमारी वैल्यू आ रही थी माइनस का 0.299 0.99, ठीक है जी। फिर 2.6 यानी कि यहाँ पे 2.6 पे हमारी वैल्यू आ रही थी 1.25। अब अगर 1 हमारा यहाँ पर है तो 1.2 से थोड़ा सा ऊपर होगा। फिर 3.3 पे तो कोई वैल्यू नहीं थी। फिर 2.8 पे एक्चुअली 2.8 हमारे यहाँ पर है, तो 2.8 में हमारी वैल्यू आ रही है 15। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 14 ये है तो 15 हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे यानी कि 15 हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी। उसके बाद जब हमारी वैल्यू 3.3 है यानी कि यहाँ पर 3.3 यानी कि यहाँ पर, तो हमारी वैल्यू आ रही है 17.7 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर वैल्यू बन रही है। तो ये हमारा 3 से लेकर यहाँ से जब हम आएंगे तो ये यहाँ पे आके मीट होगा। तो जब हमारी वैल्यू है 3.3 तो हमारा y था 17.878, तो वो यहाँ पे होगा, ठीक है जी। उसके बाद जब x हमारा 4 था तो y की वैल्यू हमारी आई थी 3। तो जब x 4 है तो 3 यहाँ पे होगा, तो यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा। फिर जब x हमारा 4.5 है यानी कि यहाँ पर है, तो y की वैल्यू आ रही है हमारी 1.78। अब 1 अगर यहाँ पर है तो 1.78 हमारा यहाँ पर होगा। उसके बाद जब x हमारा 5 था तो y की वैल्यू आई थी 1.25। तो 1.25 जो है वो इससे थोड़ा सा नीचे होगा, और हम अज्यूम कर लेते हैं हम कि वो यहाँ पे होगा। उसके बाद जब 6 पे हमारी वैल्यू थी 0.78, तो 0.78 हमारा यहाँ पे हो सकता है। और 7 पे हमारी वैल्यू थी 0.5, तो वो यहाँ पे होगा। और 8 पे हमारी वैल्यू थी 0.44, तो वो हमारी यहाँ पे होगी। अच्छा जी, अब जो है हमने ना सारे पॉइंट्स को बता दिया कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब हमें इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, तो हमारा ग्राफ जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे हम अज्यूम करें तो हमारे 2 ग्राफ बन रहे हैं। अच्छा जी, एक ग्राफ तो हमारा ये बन रहा है, यहाँ से आ रहा है इस वाले पॉइंट से मिलके, यहाँ से ये ऐसे मिलेगा, और ये रहा। एक ग्राफ तो हमारा ये बनेगा, और दूसरा ग्राफ और बाकी पॉइंट्स को मिला लेंगे तो हमारा दूसरा ग्राफ भी बन जाएगा, जो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि वो यहाँ से आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो ये यहाँ से लेकर आएंगे, इन सब को मिलाते 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 यहाँ तक हम आ जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा ग्राफ भी बन चुका। अब ये जो 2 ग्राफ हमारे बने हैं वो हमारा जो फंक्शन था वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फंक्शन था हमारा 2x - 5 डिवाइड बाय x⁻² - 6x + 9। अब इस फंक्शन के लिए ये हमारा पर्टिकुलर ग्राफ बने हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, तो देख लेते हैं। तो अच्छा जी, अब पार्ट 4 के देखें तो हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, x हमें गिवन है। तो हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये हमारा ग्राफ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू उसने बताई हुई है हमें कितनी है, 1.5।
एक सेकेंड जी। अब उसने कहा था x की वैल्यू है 1.5, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू है, ठीक है जी। तो हमें बताना है कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है। तो ग्राफ जो है वो हमारा नीचे की तरफ टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो है ऑलमोस्ट हमारी 0.8। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन थी हमें, 1.5। तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, हमने अभी फाइंड किया आपके सामने, वो थी -0.8। अब इसका पार्ट बी क्या था, पार्ट बी में हमारा था 2x-5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -6x+9 इज इक्वल्स टू x। अब हमें पता है ये जो हमारी पूरी वैल्यू है ये हमारा फंक्शन था, और फंक्शन हमारा बराबर था y के, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे जो हमारा हमारा फंक्शन बन चुका है y इक्वल टू x। अब हमने इसका ग्राफ की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से ओरिजिन से पास होगा, ठीक है जी। तो ओरिजिन से पास होगा। अच्छा जी, अब ग्राफ बनाना है हमने, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन हमारी कुछ यूँ होगी। अब आपको पता है ये ग्राफ हमारा एक्यूरेट नहीं है, तो वैल्यूज़ कुछ यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दिखेंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो ये पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा जहाँ पे हमारा ग्राफ टच हो रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी होगी 0.5 निगेटिव। यहाँ पे हमारा x क्या आ जाएगा, निगेटिव 0.5, और y आ जाएगा हमारा निगेटिव 0.4। ये पहला पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 2.7 और y की वैल्यू होगी 2.6। और तीसरा पॉइंट जो है वो बन रहा है हमारा, जब x हमारा 3.8 है तो y भी हमारा 3.8 ही आ रहा है, ठीक है जी। तो जब 2.7 हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा, तो यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से ये देखें ऑलमोस्ट 2.7 ही आ रहा है, ठीक है जी। और 3.8 देखें, 3.8 हमारे यहाँ पर, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 3.8 वाली सिचुएशन ही बन रही है, वो सेम सेम बन रही है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यूज़ जो आई हैं वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। x की एक वैल्यू आई है निगेटिव 0.4, दूसरी 2.7 और तीसरी आई है 3.8। यहाँ पे ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो दूसरे ग्राफ से टच हो रहा है, ठीक है जी। कुछ इस तरह से होगा कि क्योंकि y इक्वल टू एक्स था, तो जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। अगर सपोज़ हमारे यहाँ पे ये -2 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी यहाँ पे -2 ही होगी। अगर x हमारा 0 है तो y भी 0 है। अगर x हमारे यहाँ पे 4 है तो y भी हमारा 4 ही है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो बताने का मकसद यही था कि y इक्वल टू एक्स पे हमारा जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन भी हमारी लीनियर है, और जो x की वैल्यू होगी यहाँ पे वही y की वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई इशू हो फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।